ये दिनांक 12/9/2023 को इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के बैनर तले ये प्रेस वार्ता इसलिए नियुक्त की जा रही है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कर्नल देवानंद गुज्जर सर की अध्यक्षता में हमारी यहाँ पे न्यू पार्टी कंस्टिट्यूट की गई है J&K यूटी एंड लद्दाख में, और जिसके अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट JK UT एंड लद्दाख के मिस्टर मोहम्मद असलम जी को नियुक्त किया गया है। इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं, ये बधाई के पात्र है। और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर देवानंद गुज्जर जी, उनका शुक्रिया करते हैं, अभिनंदन करते हैं और थैंक्स करते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न पदों के लिए नियुक्तियाँ की गई हैं, जिसमें ये समस्त बॉडी के पदाधिकारी बैठे हुए, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और इनका हार्दिक अभिनंदन है। और हम आशा करते हैं कि ये जो पद इनको प्रदान किए गए हैं, ये उसका ग्रहण भी करेंगे और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, और हमारे कर्नल साहब का जो विश्वास है उसको ये बहाल रखेंगे। और उनके जो हमारी कम्युनिटी बेसिकली हम ट्राइब कम्युनिटी के रिलेटेड ये जो भी मसले होंगे, जो भी समस्या होगी, तो उसका ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कर्नल देवानंद गुज्जर का, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और उनकी तमाम जम्मू कश्मीर की टीम और नेशनल टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर आयद की। मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने तमाम भी नई बॉडी के अहदेदारान से अपील करता हूं कि जिस तरीक़ा से हमारे पुराने लोगों ने ईमानदारी और लगन के साथ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए काम किया, इसी तरीक़ा से उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप लोग भी अच्छे काम करेंगे। और हमारे लोगों की बेशक बेशुमार प्रॉब्लम से हम 2-4-6 प्रॉब्लम जो हैं वो आपकी वसादत से सरकार के नोटिस में लाना चाहते हैं कि सबसे पहले ईमानदारी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, खानाबदोश गुज्जर बकरवाल और इस तबका के लोगों का सर्वे करवाया जाए, क्योंकि 6 लाख के ऊपर हमारे ऐसे लोग हैं जो सर्वे से बाहर हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, गोल्डन कार्ड नहीं है, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। वो कदीम इंसान की ज़िंदगी आज के इस इंटरनेट के ज़माना में भी वो गुजारने पर मजबूर है। 6 महीने वो जम्मू में टेंटों में रहता है और 6 महीने कश्मीर के फार फ्लंग पहाड़ों में वो टेंटों में और दरख्तों के नीचे, खुले आसमान के नीचे वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है। इनके परमानेंट सेटलमेंट के लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, ज़मीन मुहैया करके कॉलोनियाँ बना के इनको आबाद करना चाहिए, उसमें तमाम तर फैसिलिटियाँ रखनी चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कर्नल देवानंद गुज्जर की वसादत से SC ST एट्रोसिटी एक्ट और रिजर्वेशन जो कर्नल साहब ने हमें काफ़ी जदोजहद के बाद मुहैया करवाई है, उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कर्नल देवानंद गुज्जर की वसादत से SC ST एट्रोसिटी एक्ट और रिजर्वेशन जो कर्नल साहब ने हमें काफ़ी जदोजहद के बाद मुहैया करवाई है, उसको पूरी तरह ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इन चीज़ों का तमाम तर सेहरा जो कर्नल देवानंद गुज्जर को जाता है और हम चाहते हैं कि ये ज़मीन पर पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो ज़मीनें इस वक्त फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमारे गुज्जर बकरवाल के कब्ज़ा में हैं, जहाँ वो टेंट लगा के बैठे हैं, कच्चे मकान, घास के मकान बना के बैठे हैं, वो उनके नाम पर मुंतकिल की जाए, उनमें उनका इंतकाल हो, उनकी विरासत बनाई जाए ताकि वो लोग चैन से बैठ सकें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले टाइम टू टाइम उनको हरासमेंट करते हैं और ये एक्ट अभी पूरी तरह जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसको इम्प्लीमेंट करवाने में हमारा अहम रोल रहेगा। SC ST एट्रोसिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने में हमारा पूरी तरह रोल रहेगा। कोई गुज्जर बकरवाल या शेड्यूल कास्ट को हरासमेंट करता है या टार्चर करता है
तो उसके द्वारा फौरी FIR होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस हुए जिस पे लोग चीखते रहे, चलाते रहे, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसको पूरी तरह ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जो हमारी रिजर्वेशन कर्नल साहब ने हमें ला के दी है, जिसमें पंच है, सरपंच है, BDC है, DDC है, राज्यसभा के हमारे गुलाम अली खटाना जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं, और MP के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी कम्युनिटी का कोई ना कोई MP बनना चाहिए जो SC ST OBC और इन लोगों की आवाज़ जो है वो सेंटर में रखे। उसके लिए भी हमारी अनथक कोशिश रहेगी। हम उसको भी ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे और सरकार और आवाम के दरमियान हम ब्रिज का काम करेंगे ताकि हम एक पुल का काम करके सरकार से लोगों के मसाइल करवाएं। बाकी रहा हमारे यहाँ पिछली बार एक बहुत बड़ा आंदोलन चला ST स्टेटस को लेके, उसमें मैं यूँ कहूँगा कि कोई सियासी रोटियाँ सेके तो सेकता रहे, कोई सियासी पार्टी इसमें क्रेडिट चाहती है या सियासी लीडर चाहते हैं, वो उनको मुबारक। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने साफ स्पष्ट कह दिया कि आपके स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम उनके इस लफ्ज़ पे यकीन रखते हैं और हमें उम्मीद है। और जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने कमिटमेंट किया है, नेशनल बॉडी के साथ कमिटमेंट किया है, हमें उम्मीद है कि वो उस पर खरा उतरेंगे। और हम इसमें किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम पहाड़ी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम हिंदू के ख़िलाफ़ नहीं है, हम सिख और ईसाई के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा इतना ही मानना है कि SC ST OBC जो ये तबका है, इसके अंदर ऊपर क्लास को शामिल ना किया जाए। हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं। हम ये कहते हैं और वो ताकतें खुद देख लें कि अगर वो ऊपर क्लास में आती हैं तो वो इसका विरोध करें तो हम उनको क्या कहेंगे, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ़ और सिर्फ सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से और सेंट्रल सरकार से यही मांग है कि ऊपर क्लास को इसके अंदर शामिल ना किया जाए।